our channel. I am Poonam Chaudhary and in this video we are going to learn about the breathing and exchange of gases. So, ब्रीदिंग और एक्सचेंज ऑफ गैसेस में हम पढ़ेंगे कि कैसे हम एयर को इनहेल करते हैं एंड एक्सहेल करते हैं और ऑक्सीजन हमारे बॉडी के अंदर जाकर फूड को ब्रेक करके एनर्जी प्रोड्यूस करता है. ओके, सो जो ब्रीदिंग हमारा होता है वो एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन होते हैं. मीन्स कि हम एयर को इनहेल करते हैं और फिर इम्प्योर एयर जिसमें CO2 कंटेन होता है उसे फिर एक्सहेल करते हैं, बॉडी के बाहर निकालते हैं और इसी प्रोसेस को हम इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन भी कहते हैं. सो इट इज अ फिजिकल प्रोसेस. मीन्स इसमें कोई केमिकल प्रोसेस नहीं हो रहा है, कोई केमिकल चेंजेस नहीं हो रहे, सिर्फ फिजिकल प्रोसेस होता है. हम अपने नोज से एयर को इनहेल करते हैं, वो लंग्स तक जाता है और फिर लंग्स से CO2 को लेकर वो नोज से बाहर फेंक देता है. इसी प्रोसेस को हम कहते हैं ब्रीदिंग. वहीं पर अगर हम रेस्पिरेशन की बात करें तो रेस्पिरेशन इज अ प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, मीन्स ब्रेकडाउन ऑफ फूड. अब फूड क्या, फूड में आपका हो सकता है ग्लूकोज, फैट एंड प्रोटीन. ओके, तो सबसे मेनली हमारा जो है वो ग्लूकोज. हमारी बॉडी में ग्लूकोज को ब्रेक किया जाता है, ऑक्सीडाइज किया जाता है और फिर उसे उसके थ्रू हम बनाते हैं एनर्जी जो कि ATP के फॉर्म में होता है. और फैट भी कभी कभी तोड़ा जाता है, ऑक्सीडाइज किया जाता है, प्रोटीन भी तोड़ा जाता है, बट वो उतना मतलब रेगुलर बेसिस पर नहीं होता. लेकिन ग्लूकोज जो है यही हमारा रेगुलर सबस्ट्रेट है, कॉमन सबस्ट्रेट है. ओके, सो क्या है, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड टू प्रोड्यूस एनर्जी, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP. ओके, हम ATP के फॉर्म में एनर्जी को बनाते हैं जो कि एक केमिकल सब्सटेंस है और हमारे बॉडी के हर एक प्रोसेस के लिए एनर्जी की जरूरत होती है. इवन एनर्जी बनाने के लिए भी एनर्जी की जरूरत होती है. ओके, सो ये जो ATP है हमारे जिंदा रहने के लिए हम कह सकते हैं बहुत जरूरी है, क्योंकि हर एक सेल के हर एक फंक्शन के लिए ATP चाहिए. सो ये हमारा बनना जरूरी है. तो रेस्पिरेशन उसे ही कहते हैं जिसमें कि फूड को इन सबको ब्रेक करके एनर्जी प्रोड्यूस किया जाता है. सो इट इज अ केमिकल प्रोसेस. ओके, एग्जाम्पल, ये ग्लूकोज जो है हमारा, ये ग्लूकोज कहाँ प्रेजेंट होता है, सेल के अंदर. ओके, ये सेल के अंदर प्रेजेंट होता है और इसे ब्रेक करने के लिए हमें चाहिए ऑक्सीजन. तो जब हम एयर को इनहेल करते हैं तो हमारा ब्लड जो है वो ऑक्सीजन को कैरी करके लेकर जाता है. इस एयर में बहुत सारे गैसेस होते हैं. ऑक्सीजन के अलावा नाइट्रोजन सबसे ज्यादा अमाउंट में होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं, बहुत सारे गैसेस हैं. लेकिन हमारा बॉडी सिर्फ O2 को ही कैरी कर सकता है. मतलब हमारा जो ब्लड में हीमोग्लोबिन होता है ना, जिसे हम रेस्पिरेटरी पिगमेंट कहते हैं, वो O2 को ही कैरी कर सकता है और ऑक्सीजन ही बर्न कर सकता है इस ग्लूकोज को. क्योंकि आप जानते हो किसी भी चीज को जलाने के लिए, बर्न करने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन. किसी चीज को जलाते हैं तभी तो उससे एनर्जी निकलती है ना, हीट के फॉर्म में. तो हमारी बॉडी को एनर्जी चाहिए. एनर्जी का मतलब क्या है कि वो किसी चीज को बर्न करके बनेगा. तो बर्न करने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन. और बर्न क्या होगा, ग्लूकोज, और इसे सबस्ट्रेट कहते हैं. ओके, तो जब ये ग्लूकोज ब्रेक होता है, ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है, तो हमें मिलता है CO2. और ये CO2 क्या है, बाई प्रोडक्ट होता है. ठीक है, बाई प्रोडक्ट मीन्स ये वेस्ट है, टॉक्सिक है. ठीक है, हमारे बॉडी के लिए अगर हम इससे बॉडी में रहने देंगे तो ये हमारे बॉडी के लिए टॉक्सिक है, हमारे ऑर्गन्स को खराब करना शुरू कर देगा. इसीलिए हमें इसे बाहर निकालने की जरूरत पड़ती है. ओके, उसके बाद H2O भी बनता है और ये ATP बनता है जो कि हमारा प्रोडक्ट है और यही है हमारा एनर्जी. ओके, तो हमने क्या किया, ग्लूकोज को ब्रेक किया जिसके लिए ऑक्सीजन चाहिए. ऑक्सीजन को लेकर हमने ग्लूकोज को ब्रेक किया तो CO2 बना जो कि टॉक्सिक है. ओके, तो हमने ऑक्सीजन को इनहेल किया और CO2 को बाहर किया. तो हमें एक्सचेंज, गैसेस की एक्सचेंज, क्योंकि इसका नाम है एक्सचेंज ऑफ गैसेस, मीन्स हम एक्सचेंज कर रहे हैं, O2 को अंदर, CO2 को बाहर. क्यों जरूरत पड़ी एक्सचेंज करने की, क्योंकि ये जो CO2 हमारे बॉडी के अंदर बन रहा है वो टॉक्सिक है, हम उसे रख नहीं सकते, इसीलिए एक्सचेंज करना पड़ता है. मीन्स CO2 को बाहर निकालकर O2 को अंदर ले जाना पड़ता है. ओके, अब रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स क्या क्या होते हैं. यूं तो जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं इस अर्थ पर, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं और हर ऑर्गेनिज्म रेस्पिरेशन का प्रोसेस करता है. विदाउट रेस्पिरेशन कोई भी ऑर्गेनिज्म सरवाइव नहीं कर सकता. लेकिन हर ऑर्गेनिज्म में रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस होता है वो वेरी करता है और रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स भी वेरी करते हैं, अलग अलग होते हैं, क्योंकि उनका हैबिटेट अलग होता है, बॉडी स्ट्रक्चर अलग होता है. ओके, तो ये जो हमारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं, जो लोअर ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, इनवर्टिब्रेट्स, उनमें कैसा होता है, पॉरीफेरा, सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लैटीहेलमिंथस, ये जो ऑर्गेनिज्म है इनमें सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू होता है आपका रेस्पिरेशन. अब डिफ्यूजन आप जानते हो क्या होता है,
सपोज दैट कि ये एक ऑर्गेनिज्म है, सेल के तरह बना रही हूं मैं। अगर टिनोफोरा को ले लीजिए, ये एक ऑर्गेनिज्म है, तो ये अपने बॉडी के सरफेस से ही, इस एटमॉस्फेयर में क्या है, एयर, और इसमें क्या है, ऑक्सीजन। इसके बॉडी के अंदर क्या बन रहा है, CO2। ओके, तो ये सिंपली डिफ्यूजन के थ्रू, यहाँ पर CO2 का अमाउंट बहुत हाई होगा और यहाँ पर O2 का अमाउंट हाई होगा। यहाँ पर O2 का अमाउंट लो हो जाएगा रेस्पिरेशन करने के थ्रू, और यहाँ पर CO2 का अमाउंट कम है। एटमॉस्फेयर में CO2 कंपैरिजन O2 कम ही होता है ना, परसेंटेज, तो यहाँ पर CO2 कम है, O2 ज्यादा है। तो डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, जो सब्सटेंसेस होते हैं वो मूव कर जाते हैं। तो O2 यहाँ से यहाँ मूव कर जाएगा और CO2 यहाँ से यहाँ मूव कर जाएगा। तो इस प्रोसेस के थ्रू इन ऑर्गेनिजम्स में रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है, मीन्स ब्रीदिंग का प्रोसेस होता है। तो डिफ्यूजन के थ्रू होता है इनका, मीन्स बॉडी का जो सरफेस है उसके थ्रू हो जाता है। अर्थवॉर्म में क्या होता है, क्यूटिकल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, क्यूटिकल जो कि मॉइस्ट होते हैं। अब इनका पूरा बॉडी, कभी अर्थवॉर्म को देखिएगा, जो अर्थवॉर्म का बॉडी होता है ना वो मॉइस्ट होता है बाहर से, क्योंकि वो एयर को एक्सचेंज करता है डायरेक्ट अपनी स्किन से, स्किन पर उसके क्यूटिकल्स प्रेजेंट होते हैं, और इसीलिए इसे हम कहते हैं क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। ओके, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। उसके बाद जो इंसेक्ट्स होते हैं इनमें ट्रैकियल ट्यूब पाए जाते हैं। ट्रैकियल ट्यूब, ट्रैकियल ट्यूब कैसे होते हैं, सपोज दैट ये एक आपका इंसेक्ट है, ठीक है, तो इसके बॉडी में क्या होंगे, यहां से कुछ पोर्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है, ग्रास हॉपर को ले लीजिए, यहाँ से ऐसे पोर्स प्रेजेंट होंगे और ये सारे पोर्स एक दूसरे से ट्यूब के थ्रू कनेक्टेड होंगे, ठीक है, इस तरह से एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं। अब यहां से ऑक्सीजन जा रहा है अगर, तो ये इस ट्यूब के थ्रू पूरे बॉडी में ट्रेवल करेगा, तो इसे ही हम कहते हैं ट्रैकियल ट्यूब। जैसे हमारे ये ट्रैकिया होता है ना ट्यूब, वैसे इनके पूरे बॉडी में होता है। उसके बाद जो फिशेस, मोलस्क, एक्वाटिक आर्थ्रोपोड्स होते हैं, क्योंकि वो वाटर में रहते हैं तो उनके पास स्पेशल ऑर्गन होता है जिसे हम कहते हैं गिल्स। ओके, अब इस गिल्स के थ्रू ये क्या करते हैं, अपने बॉडी में ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन का प्रोसेस करते हैं। ओके, उसके बाद है आपका रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स। अब ये क्या करते हैं, इनके पास स्पेशल ऑर्गन्स होता है, क्योंकि ये एडवांस्ड ऑर्गेनिज्म होते हैं। इनके पास होता है लंग्स, और इसे हम कहते हैं पल्मोनरी रेस्पिरेशन। पल्मोनरी रेस्पिरेशन, पल्मोनरी वर्ड का मतलब होता है लंग्स। ओके, और ये ट्रैकियल ट्यूब जो ये गिल्स वाला जो होता है इसे हम ब्रैंकियल रेस्पिरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्रैंकियल रेस्पिरेशन। अब हमारे जो रेस्पिरेशन में स्टेप्स होते हैं वो क्या क्या होते हैं, ब्रीदिंग और एक्सचेंज कैसे हो रहा है, मीन्स जब हम इनहेल कर रहे हैं, एक्सहेल कर रहे हैं, तो इसमें कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व हैं। सबसे पहला है इनहेलेशन, मीन्स ऑक्सीजन को इनहेल करना। ओके, दूसरा स्टेप है एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2 बिटवीन एल्वियोलाई एंड ब्लड। अब क्योंकि ये इस तरह से हमारा लंग्स प्रेजेंट होता है, ये हमारा ट्रैकिया है कुछ इस तरह से, ठीक है, और यहाँ पर हमारे एल्वियोलाई प्रेजेंट होते हैं, बलून लाइक स्ट्रक्चर आप सब पढ़ चुके हो, और इस तरह से इनके आसपास ब्लड के वेसल्स होते हैं जिनमें ब्लड फ्लो करता रहता है। ओके, इसमें ब्लड फ्लो कर रहा है। अब क्या हो रहा है कि हमने यहां से O2 को इनहेल किया, ये O2 यहां आया। अब ये O2 क्या होगा, इस एल्वियोलाई से इस ब्लड में के वेसल्स में, मींस ब्लड में एक्सचेंज हो जाएगा, क्योंकि पूरे बॉडी में लेकर जाना है, तो ये एल्वियोलाई से ब्लड में आएगा। सो दूसरे स्टेप क्या, एक्सचेंज ऑफ O2 एंड CO2 बिटवीन एल्वियोलाई एंड ब्लड, और यहाँ जो ब्लड में CO2 प्रेजेंट है ये यहाँ से एल्वियोलाई में आएगा, क्योंकि यहाँ से CO2 को बाहर भी तो जाना है। ओके, थर्ड स्टेप ट्रांसपोर्टेशन ऑफ O2। अब ये O2 जो है इस ब्लड में जो आया, अब इस ब्लड से पूरे बॉडी में ट्रांसपोर्ट किया जाएगा ताकि वो हर जगह पर पहुंच सके। फोर्थ स्टेप एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू। अब ये जो ऑक्सीजन पूरे बॉडी में ट्रेवल कर रहा है, तो यहाँ पर एक ऑर्गन है, सपोज दैट दिस इज अ किडनी। ओके, अब किडनी के आसपास जो ब्लड के वेसल्स हैं, ये तो O2 को लेकर आ गया, अब उसे किडनी के पास पहुंचाना भी तो होगा टिश्यू में, क्योंकि किडनी को जरूरत है O2 की। तो इस ब्लड से ये टिश्यू के पास पहुंचेगा, और इस टिश्यू के पास जो CO2 है वो इस ब्लड में आएगा, तो यहाँ पर दूसरा एक्सचेंज होगा। उसके बाद फिफ्थ है सेल्यूलर रेस्पिरेशन। अब ये ऑक्सीजन किस काम के लिए आया है, इस किडनी के हर एक सेल के पास क्या प्रेजेंट है, ग्लूकोज।
अब ये O2 यहाँ पर जाएगा, इस ग्लूकोज को ब्रेक करेगा और एनर्जी बनाएगा। तो वही है सेलुलर रेस्पिरेशन, मीन्स ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। तो ये हमारे 5 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज में। ओके, अब ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में डिफरेंस क्या है? ब्रीदिंग इज द सिंपल प्रोसेस ऑफ इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन एंड इट इज अ फिजिकल प्रोसेस। ये एक फिजिकल है, इसमें कोई केमिकल चेंजेस नहीं हो रहे थे। लेकिन रेस्पिरेशन क्या है? ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, वहां पर फूड ब्रेक हो रहा है, ग्लूकोज ब्रेक हो रहा है, और ये एक केमिकल प्रोसेस है क्योंकि ग्लूकोज को केमिकली तोड़कर एटीपी में कन्वर्ट किया जा रहा है। तो वो एक फिजिकल प्रोसेस नहीं है, वो एक केमिकल प्रोसेस है। ओके, हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के पार्ट्स से बना हुआ है। ओके, एक सिस्टम जो होता है उसमें बहुत सारे पार्ट्स इन्वॉल्व होते हैं। तो हम उसी के बारे में बात करेंगे कि हमारा जो ये पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम है, जो रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग का प्रोसेस करता है, उसमें कौन कौन से पार्ट इन्वॉल्व है। तो सबसे पहला होता है हमारा एक्सटर्नल नेरिस, या उसको बोलते हैं नोस्ट्रिल्स। ओके, ये जो बाहर से आपको दिख रहा है ना, ये ओपनिंग, इसे हम कहते हैं एक्सटर्नल नेरिस या नोस्ट्रिल्स। नंबर 2, नेजल कैविटी। अब जैसे ही इस ओपनिंग के अंदर जाओगे आप तो एक कैविटी मिलेगा। ओके, अब यहाँ देखो नोज 1 है लेकिन ओपनिंग्स 2 है, और ये जो ओपनिंग्स है ना, ये जो नजल कैविटी है वो बीच से डिवाइडेड होता है 2 चैम्बर्स में, और वो 2 चैम्बर्स डिवाइडेड होता है बाय सेप्टा। ओके, एक थिन लाइन प्रेजेंट होता है जो कि कार्टिलेज का बना होता है, और उसे हम कहते हैं सेप्टा। उसके बाद यहाँ इस नजल कैविटी के अंदर क्या काम होता है, उसका फंक्शन क्या है इस नजल कैविटी का? इस नजल कैविटी के अंदर प्रेजेंट होते हैं हेयर्स, फाइन फाइन हेयर्स, आप देखना आपके नोज में प्रेजेंट होते हैं, और वहीं पर कुछ ऑयल ग्लैंड्स भी प्रेजेंट होते हैं जो कि एयर को फिल्टर करते हैं। एयर में जो भी इम्प्यूरिटीज होती है, हम कहीं भी रहते हैं, एयर को इनहेल करते हैं तो वो एयर प्योर है ऐसा तो नहीं होता, उस एयर में बहुत सारी इम्प्यूरिटीज भी होती है। तो इसलिए हमारे बॉडी के पास उसका डिफेंस मैकेनिज्म है। यहाँ जो हेयर होते हैं वो डस्ट पार्टिकल्स को ट्रैप कर लेते हैं, और जो ऑयल ग्लैंड्स होते हैं वो क्या करते हैं, म्यूकस रिलीज करते हैं, ऑयल रिलीज करते हैं, जो कि डस्ट पार्टिकल्स को ट्रैप करने में हेल्प करते हैं और एयर को नरिश मॉइस्चर करते हैं, उसको कंडीशनिंग का काम करते हैं। ओके, तो यहाँ पर कंडीशनिंग ऑफ एयर भी होता है। उसके बाद ह्यूमिडिफिकेशन, यहीं पर ह्यूमिडिफिकेशन भी हो जाता है। अगर कोई एयर है जो बहुत ड्राई भी है तो वो डायरेक्ट हम अपने बॉडी के अंदर वैसे ही एंटर नहीं करवा सकते, तो नोज के अंदर ही उसका ह्यूमिडिफिकेशन भी हो जाता है। ओल्फैक्शन का काम भी यहाँ पर होता है, मीन्स आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्मेल। तो हमारे नेजल कैविटी के अंदर ही स्मेल को आइडेंटिफाई करने वाले कुछ मेम्ब्रेन और कुछ रिसेप्टर्स लगे होते हैं, जिसे हम कहते हैं सिडेरियन मेम्ब्रेन। यहाँ पर रिसेप्टर्स होते हैं जो स्मेल को आइडेंटिफाई करते हैं। बहुत तरह के स्मेल्स है और हम हर स्मेल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ओके, तो वो क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर सिडेरियन मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है, जिसके पास सेंसरी, ये सेंसरी मेम्ब्रेन है जिसके पास सेंसरी रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, और वो स्मेल को आइडेंटिफाई कर लेता है। तो ये सारे फंक्शन है हमारे नजल कैविटी के। उसके बाद होता है इंटरनल नेरिस। इस नजल कैविटी के अंदर जैसे ही हम जाते हैं तो वहां पर इंटरनल नेरिस प्रेजेंट होता है। जैसे कि आप देखिए यहाँ पर कैविटी, उसके बाद जैसे ही अंदर जाएंगे तो इंटरनल नेरिस, मतलब वो एक ओपनिंग है जो खुलता है हमारे फेरिंग्स और नेजल कैविटी के बीच में। मीन्स ये एक ऐसा ओपनिंग है जो नेजल कैविटी और फेरिंग्स के बीच प्रेजेंट होता है। इस नेजल कैविटी के बाद हमारा फेरिंग्स स्टार्ट हो जाता है, और फेरिंग्स क्या होता है? हमारा कॉमन पासेज होता है फॉर बोथ फूड एंड एयर। हमारे माउथ से जो फूड जा रहा है और हमारे नोज से जो एयर जा रहा है, उन दोनों का कॉमन पासेज होता है हमारे ये फेरिंग्स। अब ये फेरिंग्स भी कितने तरह के होते हैं? 3 टाइप्स के होते हैं, मीन्स इसके पार्ट्स है 3। एक है नेजोफेरिंग्स जो नजल कैविटी के पास होता है, मीन्स ये जो नजल कैविटी यहाँ पर आपको दिख रही है, यहां से ये जो फेरिंग्स का पार्ट है, ये वाला पार्ट, इसको हम बोलेंगे नेजोफेरिंग्स। यहां पर है आपका नेजोफेरिंग्स। अब यहाँ पर क्या प्रेजेंट है? एयर, क्योंकि हमारे नोज से एयर एंटर कर रहा है, तो यहाँ पर क्या प्रेजेंट होगा? एयर। ये है हमारा ओरोफेरिंग्स यहाँ पर, ठीक है, ये हमारा ओरोफेरिंग्स। अब इस ओरोफेरिंग्स में क्या होता है? ये क्योंकि हमारा बकल कैविटी है, बकल कैविटी मीन्स हमारे माउथ का कैविटी है, तो इस बकल कैविटी में क्या होता है? फूड प्लस एयर, फूड के साथ एयर भी तो होता है, तो उस एयर को क्या किया जाएगा? यहाँ से एयर को एयर वाले चैम्बर में भेजा जाएगा, फूड को फूड वाले चैम्बर में भेजा जाएगा। ओके, उसके बाद जो थर्ड पार्ट है वो है यहाँ पर। अब यहाँ पर आपको 2 ओपनिंग्स दिख रहे हैं, 2 ट्यूब दिख रहे हैं, तो ये जो रेड वाला है
ये है हमारा फूड पाइप जिसे हम ईसोफेगस कहते हैं। ओके, और ये जो ब्लैक वाला है ये है हमारा ट्रैकिया जिसे हम विंड पाइप कहते हैं। ओके, अब ये जो ओपनिंग है ये रेड वाला मीन्स फूड पाइप का जो ओपनिंग है इसे हम गलेट कहते हैं। ओके, और ये जो ओपनिंग है इस ओपनिंग को हम कहते हैं लैरिंग्स जिसे वॉइस बॉक्स भी कहा जाता है। तो ये जो ओपनिंग के पास का जो फेरिंग्स का पार्ट होता है ना इसे हम कहते हैं लैरिंजियो फेरिंग्स। क्या कहते हैं? लैरिंजियो फेरिंग्स। ओके, लैरिंजियो फेरिंग्स जो नियर लैरिंग्स, लैरिंग्स के नियर वाला क्या कहते हैं? लैरिंजियो फेरिंग्स। और जो हमारे बकल कैविटी के पास जो प्रेजेंट होता है उसे ओरोफेरिंग्स मींस ओरल कैविटी के पास है इसलिए ओरोफेरिंग्स, और जो नेजल कैविटी के पास है उसको नेजोफेरिंग्स। तो यहाँ से एयर आता है, यहाँ से फूड और एयर दोनों आता है, उसके बाद इस लैरिंग्स में एयर एंटर करता है और इस गलेट से फूड पाइप में फूड एंटर करता है। ओके, तो ये है हमारा काम फेरिंग्स का। So I hope this video found helpful to you. If you like the video, then hit the like button and do subscribe my channel. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।